नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल इंग्लिश विद ज्ञानेंद्र पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आप लोग बहुत तत्परता से पढ़ रहे हैं, ये हमारे लिए बड़ा हर्ष का विषय है और ऐसी ही मेहनत आप लोग बराबर करते रहिए ताकि आप अपने लक्ष्य के मुकाम को हासिल कर सकें। देखिए, एक टॉपिक बोर्ड पे आप लोगों को दिखाई दे रहा है, जेंडर। आप सभी लोग अध्ययन कर रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसमें हमने नाउन कंप्लीट करा दिया है और आज जो है उसी नाउन में ही ये जेंडर भी आता है, नाउन से ही रिलेटेड है। तो जेंडर को हम कैसे डिफाइन करेंगे, जेंडर होता क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, ये सब आज हम सीखेंगे। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि मून कौन सा जेंडर है, बॉय कौन सा जेंडर है। बॉय तो तुरंत बता देते हो कि मास्कुलिन जेंडर है। गर्ल पूछ लिया जाए, लड़की पूछ लिया जाए तो तुरंत बताते हो फेमिनिन जेंडर है। बट ये पूछ लिया जाए मून या सन पूछ लिया जाए या ट्री पूछ लिया जाए तो एक हमारे दिमाग में कंफ्यूजन की स्थिति हो जाती है और हम जल्दी से उसका रिप्लाई नहीं कर पाते हैं। इसलिए जेंडर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो हम सभी लोग आज सीखेंगे कि जेंडर को हम कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, कैसे हम पहचानेंगे। तो सबसे पहले आप लोग जेंडर लिख लीजिए, साथ साथ मेरे लिखते भी चलिए। अंग्रेजी में जेंडर 4 होते हैं, बाकी अदर लैंग्वेजेस में जैसे हिंदी है, संस्कृत है, सब में 3 जेंडर केवल दिए गए होते हैं। बट यहाँ अंग्रेजी में 4 जेंडर होते हैं और चारों का हम आज अध्ययन करेंगे। सबसे पहला लिखेंगे यहाँ पे पॉइंट, जेंडर 4 प्रकार के होते हैं। प्रकार के होते हैं। नंबर फर्स्ट आपका है मास्कुलिन जेंडर। मास्कुलिन जेंडर। नंबर सेकंड आपका है फेमिनिन जेंडर। फेमिनिन जेंडर। और नंबर थर्ड आपका जो है कौन सा आता है, न्यूटर जेंडर आता है। कौन सा आता है, या कॉमन जेंडर हम पहले कर दे रहे हैं। कौन सा आता है, कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर। और नंबर फिफ्थ आपका आता है न्यूटर। कौन सा, ये तीनों हम नोट करेंगे। और अगला थर्ड वाला आता है न्यूटर जेंडर। कौन सा आता है, न्यूटर जेंडर। ये 4 जेंडर होते हैं जिनको हम अंग्रेजी में अध्ययन करेंगे और इन चारों को पहचानना भी हम सीखेंगे कि कैसे हम पहचानेंगे कि कौन सा जेंडर किसमें है। तो अब देखिए जो है, इनकी हम परिभाषा अगर चाहें तो नोट कर लेंगे। जैसे मैस्कुलिन जेंडर है, जो नर जाति का बोध कराता है। यह जो है किसके लिए बोध कराता है, नर जाति का बोध कराता है। कराता है। जैसे बॉय, मैन। अब आते हैं फेमिनिन जेंडर पे। तो फेमिनिन जेंडर किसका बोध कराता है, यह नाउन मादा के लिए प्रयोग किया जाता है। मादा जाति का बोध कराता है। जैसे गर्ल, गर्ल हो गया, वीमेन हो गया, वोमेन है WOMAN। और आते हैं कॉमन जेंडर पे। तो कॉमन जेंडर जो होता है ये नर और मादा दोनों जातियों के लिए प्रयोग होता है, अर्थात उभयलिंगी। यह
नर तथा मादा दोनों का बोध कराता है। समझ गए? इसको हम उभयलिंगी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उभयलिंगी बोलते हैं। इसके अंतर्गत जैसे यह नर तथा मादा दोनों का बोध कराता है, इसे उभयलिंगी नाउन उभयलिंगी जेंडर कहते हैं। इसके अंतर्गत जैसे टीचर आ गया। अब ये टीचर जो है, इसमें टीचर में स्त्री भी आ सकती है और पुरुष भी आ सकता है। तो डॉक्टर आ जाए, क्या आ जाए? डॉक्टर में स्त्री भी हो सकती है और पुरुष भी हो सकता है। मास्टर आ जाए, समझ गए? तो ऐसे जो नर और मादा दोनों व्यक्ति जहाँ पे एक्टिव दिख सकते हैं, तो ऐसे नाउन्स को हम क्या बोलते हैं? कॉमन जेंडर बोलते हैं। अब नेक्स्ट आता है आपका न्यूटर जेंडर। क्या आता है? न्यूटर जेंडर आता है। तो न्यूटर जेंडर के अंतर्गत निर्जीव वस्तुओं के लिए प्रयोग होता है। ये नपुंसक लिंग होता है। कौन सा लिंग होता है? नपुंसक, निर्जीव वस्तुओं के लिए। निर्जीव वस्तुओं के लिए न्यूटर जेंडर का प्रयोग करते हैं। न्यूटर जेंडर का प्रयोग करते हैं। इस तरीके से आप सभी लोग परिचित हो गए कि मास्कुलिन जेंडर हम किसको कहते हैं। तो नर जाति का जिसमें बोध होगा वो मास्कुलिन जेंडर होगा। पूछा जाएगा, अगर कोई वर्ड दे दिया गया और उस कहा गया ये कौन सा जेंडर है, जैसे कह दिया जाए कि बोर, जैसे ये वर्ड दे दिया गया बोर, अब ये कौन सा जेंडर है? तो बोर मीन्स क्या होता है? सुअर। क्या होता है? सुअर। अब ये जो है बोर, ये मास्कुलिन जेंडर है। क्या है? मास्कुलिन जेंडर है। अब इसका अगर हमें पूछ लिया जाए फेमिनिन जेंडर क्या होगा, तो शो होगा। क्या होगा? शो माने इसका अपोजिट हो जाएगा सुअर का। सुअर का अपोजिट क्या हो जाएगा? शो। SOW। इस तरीके से हम मैस्कुलिन को फेमिनिन में बदलते हैं, फेमिनिन को मैस्कुलिन में परिवर्तित करते हैं। या ये पूछ लिया जाए, वर्ड दे दिया जाए और कह दिया जाए कि ये कौन सा चारों में से जेंडर है, कॉमन है या न्यूट्रल जेंडर है, तो आप लोग जो है उसको कैसे पहचानेंगे कि कौन सा जेंडर है। इसलिए ये समझना बहुत ही आवश्यक होता है। तो आप सभी लोग जो है अब इसको नोट करेंगे और इसके बाद में हम लिखाते हैं कि आपको कैसे पहचानना है। न्यूट्रल जेंडर जो होता है ये एक वचन के सर्वनाम में इट्स का प्रयोग होता है, ये भी आप लोगों को परिचित होगा। इसके बाद अब आप लोग कैसे सीखेंगे, पहचानेंगे कैसे, तो कुछ इंपॉर्टेंट जो जेंडर हैं उनको मैं जो है एक चार्ट के रूप में लिखाए दे रहा हूं, उनको याद भी कर लेना कि कौन सा होता है, ये मास्कुलिन जेंडर है या जो है इसका फेमिनिन जेंडर क्या होगा। तो देखिए रूल नंबर वन क्या है, इसको हम कैसे जो है डिफाइन करेंगे। शब्द के अंत में प्रत्यय सफिक्स, शब्द के अंत में सफिक्स, शब्द के अंत में सफिक्स हम लगाते हैं ESS जोड़कर। सफिक्स जिसको क्या बोलते हैं? प्रत्यय। इसको सफिक्स को क्या बोलते हैं? प्रत्यय ESS लगाकर
मैस्कुलिन से मैस्कुलिन जेंडर से मैस्कुलिन जेंडर से फेमिनिन जेंडर में परिवर्तित करते हैं। किसमें? फेमिनिन जेंडर में परिवर्तित करते हैं। अब चार्ट बना लें हम लोग। क्या बनाएंगे? और वर्ड्स को भी हम चेंज कर देते हैं। क्या? वर्ड्स को भी या तो शब्द बदलकर जेंडर में परिवर्तन कर देते हैं। जेंडर में बदलाव कर देते हैं। अब एक तरफ लिख लीजिए आप सभी लोग मैस्कुलिन जेंडर, और एक तरफ आप लोग लिख लीजिए फेमिनिन जेंडर। जैसे दे दिया जाए बॉय, क्या? बॉय। ये एग्जाम्पल के लिए तो इसका क्या कर दोगे बेटा? गर्ल कर दोगे। क्या कर दोगे? बॉय का गर्ल कर दोगे। जैसे दे दिया जाए कॉक, क्या दे दिया जाए? शीके, कॉक। तो इसका क्या हो जाएगा? हेन। क्या हो जाएगा? हेन। इंपॉर्टेंट है, इनको हम जो है नोट करेंगे। जैसे दे दिया जाए डॉग, क्या दे दिया जाए? डॉग। तो इसका क्या हो जाएगा? बिच, BITCH, बिच हो गया। नेक्स्ट है आपका वर्ड, जैसे जेंटलमैन कह दिया जाए। क्या कह दिया जाए? जेंटलमैन। तो इसका क्या हो जाएगा? लेडी। क्या हो जाएगा? लेडी। ये फेमिनिन जेंडर में परिवर्तित हो गया। और फिर अगर कह दिया जाए फादर, तो मदर हो जाएगा। मैन का वीमेन हो जाएगा। लीड, लीड का लॉस हो जाएगा। लीड क्या होता है? लीड। लीड मीन्स इंग्लिश में होता है, और इसको हिंदी करेंगे तो छोकरा होता है। तो लॉस कर देंगे। क्या करेंगे? लॉस कर देंगे। छोकरी। क्या हो जाएगा? छोकरी, अर्थात लड़की। इस तरीके से मास्कुलिन जेंडर को हम फेमिनिन जेंडर में चेंज कर देते हैं। इनको याद भी करना है, आसान है, बट इनको देखना तो है ही है, याद हमें तुरंत हो जाएगा। अब देखो, जैसे जो है कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, गॉड आ जाए। क्या आ जाए? ऊपर इसको रफ करने के बाद लिखता हूं, नीचे जगह नहीं है। जैसे गॉड आ जाए। क्या आ जाए? गॉड। तो इसका जो है फेमिनिन जेंडर क्या हो जाएगा? गॉडेस। क्या हो जाएगा? गॉडेस। ईश्वर और ईश्वरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ईश्वर और ईश्वरी हो जाएगा। एक चीज और थोड़ा सा नियम बता दें, जब कॉन्सोनेंट के पहले कोई वॉवेल हो तो वो डबल हो जाता है, बाद में भी तो गॉडेस हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि आ जाए कॉल्ट। कॉल्ट माने बछड़ा होता है। कॉल्ट, तो फिली कर देंगे। क्या करेंगे? इसका फिली। इसका मीन्स होता है बछड़ा। क्या होता है? बछड़ा। और इसका मीन्स होता है बछड़ी। बछड़ी। ये कॉम्पिटिटिव बेस से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको हम बहुत ही अच्छे से याद करेंगे। जैसे दे दिया जाए बैचलर। क्या? कुंवारा होता है। क्या होता है? बैचलर। बैचलर। तो हम इसको जो है बैचलर मीन्स कुंवारा नोट करेंगे। बैचलर मीन्स कुंवारा होता है। तो अगर हमें यह दे दिया जाए कि इसका हम जो है क्या लिखेंगे, तो वर्जिन हो जाएगा। क्या होगा? वर्जिन, कुंवारी। क्या हो जाएगा? कुंवारी। इस तरीके से हम फेमिनिन जेंडर को किसमें चेंज कर दे रहा हूँ?
मैस्कुलिन में चेंज कर दे रहा हूँ, या मैस्कुलिन को हम फेमिनिन में चेंज कर दे रहा हूँ। और ये नोट कर लीजिए, आगे कुछ वर्ड्स हैं तो उनको हम कैसे जो है समझेंगे, कैसे हम बनाएंगे। जैसे दे दिया जाए टेबल, कौन सा, टेबल, टेबल तो निर्जीव होता है, तुरंत आप लोग समझ जाएंगे कि ये न्यूट्रल जेंडर है। टेबल कौन सा जेंडर है, टेबल न्यूट्रल जेंडर, न्यूट्रल जेंडर है। टेबल हो गया आपका वर्ड, और कौन सा वर्ड, टेबल न्यूट्रल जेंडर हो गया। बुक है, कौन सा, बुक है। ट्री है, चेयर है, बुक है, ये भी कौन सा न्यूट्रल हो जाएगा। ट्री है, ये भी कौन सा हो जाएगा, न्यूट्रल जेंडर। अच्छा, नवजात शिशु कौन सा जेंडर होगा, कौन सा, नवजात शिशु। तो जैसे बेबी, बेबी कौन सा, तो ये भी क्या हो जाएगा, न्यूट्रल जेंडर हो जाएगा। एक चीज और होती है जिनमें ताकत होती है, जैसे सन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल बताने जा रहा हूं। अब मैस्कुलिन से फेमिनिन में अगर चेंज करना है, या तो जेंडर को रिकॉग्नाइज करना है कि कौन सा जेंडर है। जैसे कह दिया जाए सन कौन सा जेंडर है, तो सन में ज्वाला होती, आग होती है, तो इसको हम किसमें करेंगे, फेमिनिन में करेंगे। किसमें करेंगे, नहीं सॉरी, इसको हम मैस्कुलिन में करेंगे। किसमें करेंगे, मैस्कुलिन में करेंगे। और यदि आ जाए कि मून को हम किस जेंडर के अंतर्गत रखते हैं, तो मून देखने में आकर्षक होता है, सभी लोग चांद को बहुत पसंद करते हैं। तो जब चांद दिया जाए कि कौन सा जेंडर है, तो ये क्या हो जाएगा, फेमिनिन जेंडर हो जाएगा। जो चीज कोमल होती है फेमिनिन हो जाएगा। मून कौन सा, मून, ये फेमिनिन जेंडर हो जाएगा। और सन, ये जो है मैस्कुलिन जेंडर हो जाएगा। इस तरीके से हम पहचानते हैं, जो निर्जीव होता है उसको हम न्यूट्रल जेंडर के अंतर्गत रखते हैं, जो ताकत है, पावरफुल है, उसको हम मैस्कुलिन में रखते हैं, जो कोमल हो और सजीव हो फेमिनिन जेंडर हो जाता है। तो इस तरीके से आज हम सभी ने जेंडर को बहुत ही अच्छे से पढ़ लिया है। अब अगर किसी के समझ में ना आया हो तो एक बार फिर से आप लोग बताएंगे, तो once again I will repeat this class again। और थोड़ा सा हम पूछेंगे, 2-3 वर्ड्स दे रहे हैं, उनको आपको जेंडर के रूप में दर्शाना है कि कौन कौन से जेंडर हैं। तो जैसे कह दिया जाए होस्ट, कौन, होस्ट नंबर 1 वर्ड, होस्ट कौन सा जेंडर है। दूसरा है, दूसरा स्टार कौन सा जेंडर है। तीसरा दे दिया जाए, तीसरा जेंडर कौन सा दे दिया जाए, जैसे इंपरर, कौन सा, इंपरर। और चौथा आपका जो है दे दिया जाए पेन। इन जो है चारों के जेंडर आप लोगों को नोट करके बताना है कि किस जेंडर के अंतर्गत रखते हैं। साथियों, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना, और सब्सक्राइब भी कर देना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।